क्यों नहीं आए इतने दिन? कहां गए थे? दुबई? तो फिर कितनी क्लासेस चलेगी यार, ये क्या है? तुम तो सीरियस बच्चे हो हमारे, बीच में तुम भी मिस कर रहे हो। और वो दोनों कहां हैं? हाँ, ओके, करें शुरू? चलिए। अब तक हमने दो सिद्धांत पढ़े, एक तो ट्रायल एंड एरर और दूसरा गेस्टाल्टवाद। दूसरा गेस्ट, दोनों में फर्क पता है ना? आज तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना, और यह है पेवलोव। तो सबसे पहले नाम लिखो, लिख रहे हो ना? एक नाम है, देखो ध्यान देना, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हमने कम्युनिटी पे प्रश्न डाला था, कहां गया वो बेटा धर्मा, कि 5 फेनोमेना का संबंध किससे है? वर्दीमर, कुटकोफका, ओल्फगैंग कोहलर। तो मेरे स्टूडियो में कमेंट आते हैं, वो आपको नहीं दिखते, वो अलग दिखते हैं। तो उसमें राजस्थान के मेरे ख्याल से अभी कम ही वोट हुए हैं, 600-700 हुए होंगे उसमें से। हाँ वो तो है, वो नहीं, 90% बच्चे कह रहे हैं सर पहली बार सुना है। मेरे पास जो अलग कमेंट आते हैं उनमें आपको दिखते नहीं हो। अब सोचो, जबकि परीक्षा में कितनी बार आया ना, तो ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, उनसे मुकाबला है आपका, इसलिए चिंता की बात नहीं है। पहला नाम है संबद्ध, ध्यान रखना, ये संबंध नहीं है, संबद्ध प्रतिक्रिया है। क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। लिख रहे हो सब लोग? क्या होता है संबद्ध? व्हाट इज संबद्ध? संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, यह संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। और करके दूसरा नाम लिखो। हिंदी के शब्द हैं तो वो बदल सकते हैं, कभी आता है प्रतिबद्ध अनुक्रिया, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, एक ही बात है। कभी आता है प्रत्यावर्तित अनुक्रिया, प्रतिवर्त नहीं है, प्रत्यावर्तित अनुक्रिया सिद्धांत। कभी आता है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। कभी आता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सिद्धांत एक है, नाम अनेक है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रत्यावर्तित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इंग्लिश में कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को शॉर्ट में सीआर थ्योरी भी कह सकते हैं। तो एक नाम सीआर थ्योरी भी है, एक नाम ये सीआर थ्योरी भी है, आरसी थ्योरी भी है। खास बात है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को शॉर्ट में सीआर थ्योरी बोलेंगे, लेकिन एक नाम इसका आता है
रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग को हिंदी में बोलेंगे प्रतिवादी, यस, प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत। ध्यान रखना सारे नाम महत्वपूर्ण है। और प्रतिवादी अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट। ये स्किनर के कॉन्टेक्स्ट में है, रेस्पोंडेंट एंड ओपरेंट, ओपरेंट स्किनर, रेस्पोंडेंट पेवलोव। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और जब ऐसा होता है तो फिर आरसी थ्योरी, आरसी थ्योरी, बोथ सीआर और आरसी। और करके अगला नाम लिखना है, और करके अगला नाम लिखना है। इसको प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। हम जानते हैं प्राचीन को पारंपरिक भी कहते हैं, तो पारंपरिक अनुबंधन या पारंपरिक अनुकूलन भी इसका एक नाम है। हम जानते हैं पारंपरिक और प्राचीन को शास्त्रीय भी कहते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन भी इसका एक नाम है। अनुबंधन अनुकूलन एक ही नाम है। और हम सब जानते हैं शास्त्रीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसका एक नाम है। ऐसा लिख लो, ऐसा आता है परीक्षा में, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एटलीस्ट इतने नाम हमको ध्यान रखने। बहुत बेहतरीन सिद्धांत है, ध्यान से समझना इसको। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन, पारंपरिक अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपके लिए नया हो सकता है प्रतिवादी अनुक्रिया, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या आरसी थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी या सीआर थ्योरी, दोनों इसी के हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया, प्रतिबद्ध अनुक्रिया, प्रत्यावर्तित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया एंड सो ऑन। लिखा सबने? हाँ, कौन सा? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स टीएच थ्योरी है, ये थ्योरी। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, आरसी हो गया ना। क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। थ्योरी, थ्योरी। तुम्हें हिंदी नहीं आती? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत लिख दो, एक ही बात है। थ्योरी लिखा तो ठीक है, सिद्धांत लिखा तो ठीक है, बस। या केवल क्लासिकल कंडीशनिंग लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, लिख दिया? लिखा कि नहीं? जल्दी करो, एक ही नाम है। उचक उचक के देख रही हो, लिख लो। ओके, लिखा सबने? बताओ मेरे को पहला नाम। हाँ, यही पता था, संबंधी बोलोगे आप। संबंध नहीं है, संबद्ध है, बोलो। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत बोलो। ओके, दूसरा नाम प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा नाम प्रत्यावर्तित अनुक्रिया सिद्धांत, चौथा नाम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, पांचवा नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अगला नाम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। वापस बोलो, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में सीआर थ्योरी। अगला नाम प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत, इंग्लिश में रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ध्यान रखना, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है या रिस्पॉन्स पहले आ गया, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, बात एक ही है। तो ये सीआर थ्योरी हो गया एक नाम, और दूसरा नाम आरसी थ्योरी भी इसी का नाम है। एक और नाम प्राचीन अनुबंधन, एक और नाम पारंपरिक अनुबंधन, एक और नाम
शास्त्रीय अनुकूलन या अनुबंधन, एक और नाम यस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। इतने नाम है। हाथ कहां है? हाथ किस पे? ये हो जाएगा। ओके, इतने नाम। अच्छा, दोनों हाथों से करें। ओके, धर्मा वही बैठे बैठे कर रहा है। हाँ यस सर, गुरु जी की हेल्प करा दिया अगर यार। धर्मा जाट, जाट तो वैसे हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वहां बैठे बैठे कर, हाँ ऐसे करता। ओके, चलिए नाम लिखिए सबने। क्यों ऋचा? लिख लिए। अब इसके प्रतिपादक कौन है? पेवलव। पेवलव कहां के थे? रूस के थे। तो प्रतिपादक लिखो। प्रतिपादक, अच्छा ये लफड़ा है क्या? इस पे, इस पे हो गया ना? यस, प्रतिपादक प्रणेता, इनका नाम है इयान पेट्रोविच पेवलव या पावलोव, एक ही बात है। इयान, एक बार पूरा नाम आ गया था, पता है कैसा प्रश्न आया था रीट में कि कौन सा विकल्प सही है। इनका नाम है आईपी पेवलव। तो 4 विकल्प, चारों में पेवलव के नाम। तो जिनको पूरा नाम पता था, तब से एक अवधारणा चलने के लिए कि पूरा नाम लिखा हो साहब। इयान पेट्रोविच पेवलव। खास बात, ये रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट है, रूसी। एक और खास बात, ये व्यवहारवादी है। ये क्या है? व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट है। और एक और खास बात, इनका सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि 1904 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल, इस सिद्धांत पे क्या मिला था? नोबेल मिला था। लेकिन ध्यान रखना, नोबेल साइकोलॉजी में नहीं मिला, बल्कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला। नोबेल मिला, फिजिक्स नहीं है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, चिकित्सा व शरीर शास्त्र में मिला, चिकित्सा व शरीर विज्ञान में। हाँ, PHY, फिजियोलॉजिकल, माफ करें, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला, चिकित्सा व शरीर शास्त्र में या शरीर विज्ञान में मिला। इंटरनल डाइजेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे ये। ओके, लिखा सबने? लिखिए। प्रतिपादक इयान पेट्रोविच पेवलव, रूस के थे, व्यवहारवादी। 1904 में नोबेल मिला, लेकिन नोबेल साइकोलॉजी में नहीं मिला। फिजियोलॉजी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। शरीर शास्त्र में मिला, चिकित्सा शास्त्र में मिला, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला। 1904। ओके, बताओ अच्छा लिखो जल्दी। नाम सारे बोल दिए। चलिए बताएं, प्रणेता कौन? पूरा नाम बोलो। इयान पेट्रोविच पेवलव। वापस बोलिए, इयान पेट्रोविच पेवलव। कहां के थे? रूस के थे। ये मनोविज्ञान के कौन से स्कूल से ताल्लुक रखते हैं? व्यवहारवाद से। इसलिए क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी। और खास बात, इनको कौन सा प्राइज मिला? नोबेल मिला। कब मिला? 1904 में। कौन से सब्जेक्ट में मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। बोलो, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। हिंदी में क्या बोलेंगे? चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान में। आखिर क्या था जिसकी वजह से नोबेल मिला? तो ध्यान से सामने देख के सुनो, समझो। जल्दी लिखो मैडम, जल्दी। लिख लिया? ओके, तो सुनो, सामने देख के समझो। सबसे पहली बात आप मुझे बताओगे कि
व्यवहारवादी हैं। याद है व्यवहारवाद? व्यवहारवाद की खास बात क्या? हमने व्यवहारवाद की आपको दो बातें खास बात बताई थी, याद है ना दोनों? पारुल याद है दोनों? शाबाश। आप बताओ व्यवहारवाद की दो बातें। एक तो हां, अंशों पे बल देता है, ये किसने बोला? ओके चलिए, वैसे वैसे रिफ्लेक्स व्यवहारवाद अंशों पे बल देता है, ये बात आपकी सही है, पर ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवहारवाद दो चीजें देता है। एक तो व्यवहारवाद संरचनावाद के विरोध में आया तो वहां अंतर्दर्शन के बजाय बहिर्दर्शन पे जोर देता है। ऐसा आपके फर्स्ट ग्रेड में आया है कि व्यवहारवाद की प्रमुख देन है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां किसने दी? व्यवहारवादियों ने दी, क्योंकि व्यवहारवादी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवलोकन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की बात करते हैं। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कौन सी? यस, व्यवहारवाद वंशक्रम को महत्वपूर्ण नहीं मानते बल्कि वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। व्यवहारवादी वातावरण को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके, अब सुने। एक्चुअली पेवलोव एक डॉक्टर थे। क्या थे? ध्यान से सुनना, प्रयोग और प्रयोग कभी एक नहीं होता, बहुत से होते हैं। डॉक्टर थे और इनके घर में एक कुत्ता था। क्या था? पेट डॉग। तो किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे। ध्यान दो सामने। अब जिनके घर में पेट्स होते हैं वो उनको इतना प्यार करते हैं कि खुद ही उनकी पूरी केयर करते हैं। तो पेवलोव खुद ही अपने कुत्ते को खाना दिया करते थे और जनरली उसके लिए एक प्लेट भी फिक्स थी, है ना, उसी प्लेट में खाना देते हैं। एक बार क्या हुआ, पेवलोव आए और कुत्ते के सामने वो उनकी फिक्स प्लेट रखी और उसमें भोजन डालते थे, वो उसका कुछ पीसेज डालते थे, तो कुत्ता खाता था। ओके, और आपको पता है ना, एक और महत्वपूर्ण बात सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्किनर। क्या पढ़ेंगे? स्किनर भी व्यवहारवादी है, लेकिन पेवलोव और स्किनर में एक बेसिक फर्क है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, और वो क्या है? स्किनर तो बात करते हैं उन अनुक्रियाओं की जो प्राणी के बस में होती हैं, प्राणी चाहे तो करे चाहे तो ना करे, लेकिन पेवलोव बात करेंगे ऐसे रिस्पॉन्सेस की, ऐसे रिफ्लेक्सेस की जो प्राणी के बस में नहीं होते, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो होते ही होते हैं। जैसे आपको गर्मी लगी तो पसीना आएगा, क्या आप उसको रोक लोगे? ये एग्जांपल आए परीक्षा में। हमें गर्मी लगती है तो पसीना आएगा, क्या प्राणी के नियंत्रण में है उसको रोकना? नहीं है। आपको ठंड लगी तो आप कांपेंगे, क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। आपकी आंखें किसी पे गिरी, आपकी आंखें किसी पे गिरी तो क्या उसकी तस्वीर को अंदर जाने से आप रोक लेंगे? नहीं। गर्म सतह से हाथ लगा, हट जाएगा, क्या हम उसको रोक लेंगे? नहीं। कांटे पे पांव पड़ा, उठ जाएगा, क्या हम उसको रोक लेंगे? नहीं। कोई बहुत ही इरोटिक सीन चल रहा है, उसको देख के आप एक्साइट होंगे ही होंगे, क्या आप अपना एक्साइटमेंट रोक लेंगे? नहीं। पेवलोव ने इन पे काम किया जो प्राणी के बस में नहीं है। इनको पेवलोव ने बोला ऑटो रिफ्लेक्सेस। इनको पेवलोव ने बोला वो अनुक्रियाएं जो प्राणी के बस में नहीं है। स्किनर बस में है, उनकी बात करेंगे। पहली बात, वैसे ही आप भूखे हो, आपके पास कोई स्वादिष्ट भोजन, उसकी एरोमा, उसकी खुशबू आती है तो आपके मुंह में पानी आएगा ही आएगा, क्या आप उसको रोक लेंगे? नहीं। प्याज काटिए आप, आपकी आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, क्या हम उनको रोक लेंगे? नहीं। ये वो तमाम अनुक्रियाएं हैं जिन पर प्राणी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो जिन पर नियंत्रण नहीं है उनके लिए मशहूर है पेवलोव। ये बात याद रहेगी। अब सुने इनका प्रयोग। ये अपने कुत्ते को भोजन दिया करते थे, उसकी थाली प्लेट फिक्स थी। एक दिन क्या होता है कि कुत्ते के सामने इन्होंने प्लेट रख दी और भोजन का पैकेट आने में थोड़ा लेट हो गया, तो कुत्ता प्लेट को देख के लार गिराने लगा। इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यार भोजन को देख के लार गिराए तो बात समझ में आती है, ये तो किसको देख के लार गिरा रहा है? प्लेट को देख के लार गिरा रहा है। ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसी पे ये काम कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टरी से इस्तीफा दे दिया और कुत्ते पे प्रयोग करना शुरू कर दिया। इतना कामयाब रहा कि नोबेल प्राइज मिल गया। कदमों की आहट सुनता कुत्ता लार गिराने लगता। यह बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहां से इनका रिसर्च शुरू हुआ, और क्या रिसर्च था सुने।
अगली बार इन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को एक शिकंजे में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया? बांध दिया। मतलब समझते हो ना, बांधा क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक वाली बात लागू हो रही थी कि प्राणी पहला रिस्पॉन्स फिजिकल करता है, झपटता है, उसके पास जाता है, इसलिए बांध दिया। ओके। और एक सलाइवा ट्यूब जो होती है, लार ग्रंथि होती है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा दिया कि लार आएगी तो दिखेगी, और नापने का एक मीटर भी लगा दिया कितनी लार आती है। बाद में अलग अलग प्रयोग किए तो उसकी क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट पाइप लगाया, लार दिखेगी उसमें, कुत्ते को बांध दिया शिकंजे में। जैसे कई बार गांव में देखते ना, भैंस वैंस गाय वाय जो दूध देते समय उछलती थी, तो उनको ऐसे ऐसे बांध देते थे कि लात नहीं मार सकती, निकाल लो आराम से। तो कुत्ते को बांध दिया, ट्रांसपेरेंट पाइप लगा दिया, और अब कुत्ते के सामने भोजन रखा दूर। ध्यान रखना, भोजन है उद्दीपक। भोजन क्या है? और जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा, कुत्ते ने गिराई लार। लार क्या है? अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। भोजन स्टिमुलस है, क्या है? और उसको देख के कुत्ते का लार गिराना रिस्पॉन्स है। भोजन उद्दीपक है और कुत्ते का लार गिराना अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है। क्या वो प्रतिक्रिया उसके बस में है, कंट्रोल में है? नहीं है। इसलिए पावलोव ऑटो रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑटो रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, उन प्रतिवर्तों की बात करते हैं जो प्राणी के बस में नहीं है। ओके। अब क्या किया? भोजन रखा, कुत्ते ने क्या गिराई? लार। यहां तक क्लियर है? भोजन क्या है? उद्दीपक, और कुत्ते की लार प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। सिंपल। इंग्लिश में भोजन क्या है? स्टिमुलस, कुत्ते की लार रिस्पॉन्स। ओके। अगली बार पावलोव ने क्या किया? भोजन रखा, जरूरी नहीं है बिना मतलब एक घंटी बजा दी, मेट्रोनोम टिक टिक वाली। भोजन रखा और घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई। अगली बार भोजन रखा, घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई। ध्यान से समझना, भोजन प्रेजेंट किया, घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई। इंपॉर्टेंट बात, कुत्ता लार किसके लिए गिरा रहा है? भोजन के लिए। लेकिन वो जबरदस्ती क्या बजा रहे हैं? घंटी, लेकिन बजा रहे हैं। दो उद्दीपक हो गए अब, एक तो भोजन और दूसरा घंटी। दोनों को इतनी बार एक साथ प्रेजेंट किया कि दोनों में एसोसिएशन बन गया। दोनों में क्या बन गया? दोनों में साहचर्य बन गया। क्या बन गया? और उसके बाद भोजन दिया ही नहीं, केवल घंटी बजाई तो कुत्ते ने लार गिराई। प्रयोग पूरा हुआ और पावलोव ने सिद्ध कर दिया कि जिस उद्दीपक के कारण प्राणी अनुक्रिया प्रतिक्रिया करता है, अगर उसके साथ हम कोई दूसरा उद्दीपक युग्मित कर दें, पेयर कर दें, जोड़ दें, एसोसिएट कर दें, तो प्राणी की अनुक्रिया मूल उद्दीपक के बजाय जोड़े गए उद्दीपक से क्या हो जाती है? संबद्ध। क्या हो जाती है? प्रतिबद्ध। क्या हो जाती है? प्रत्यावर्तित। क्या हो जाती है? अनुबंधित। क्या हो जाती है? अनुकूलित। क्या हो जाती है? कंडीशनड। ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन है। इसका मतलब वास्तव में इंपॉर्टेंट क्या था जिसके लिए लार आ रही थी? भोजन। भोजन था ना। पर पावलोव ने किसको इंपॉर्टेंट बना दिया? घंटी को। पावलोव चाहते तो उसके स्थान पे ताली भी बजा सकते थे। भोजन दिया, ताली बजाई, भोजन दिया, ताली बजाई, भोजन दिया, ताली बजाई। बाद में भोजन दिया ही नहीं, केवल ताली बजाई तो कुत्ते ने लार गिराई। इसका मतलब यहां इंपॉर्टेंट क्या बना दिया? ताली को। जैसे थॉर्नडाइक ने बोला था ना स्टैंड अप, पावलोव चाहते तो उसकी जगह मुंह से कुछ बोलते। जब जब भोजन देते तब तब मुंह से कोई शब्द बोलते, वो शब्द भोजन के साथ एसोसिएट हो जाता, और बाद में केवल वो शब्द बोलते तो भी कुत्ता लार गिराता। कदमों की आहट करते तो कुत्ता लार गिराता। इसका मतलब पावलोव ने कहा कि आपका जो भोजन है वो दरअसल हेरिडिटी, जीन्स, अनुवांशिक शक्ति है, वो अंतर्निहित शक्ति है जिसके कारण से अनुक्रिया होती है। पर हमने उसको नकार दिया, हमने उसको गौण कर दिया, और हमने जो चाहा उसको इंपॉर्टेंट बना दिया। हम जो चाहते हैं वो वातावरण से आता है। तो किससे आता है? वातावरण से आता है। और ये पावलोव का व्यवहारवाद है। यानी इन्होंने सिद्ध कर दिया। आपको याद है वॉटसन का स्टेटमेंट? आपको याद है नेचर नर्चर डिबेट? कुछ लोग कहते हैं कि साहब, एक मैंने आपको बताया था अंतर्निहित शक्ति का सिद्धांत, याद है ना? शुरू में बताया था। अंतर्निहित शक्ति का सिद्धांत यह कहता है कि इस दुनिया में कोई बच्चा बड़ा होने के बाद जो भी व्यवहार करता है, मतलब जो भी बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चित्रकार, कवि, खिलाड़ी, तो क्यों बनता है?
क्योंकि उसमें ऐसी अंतर्निहित शक्तियां हैं, क्योंकि उसमें ऐसे जिन्स हैं, क्योंकि उसकी ऐसी हेरिडिटी है, उसकी आनुवंशिकता है, तो वो ऐसा बनता है। व्यवहारवादियों ने क्या बोला? आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं जो चाहूं उसको वो बना दूंगा, क्योंकि मैं उसको ऐसा क्या दूंगा? वातावरण। इसलिए आपकी आनुवंशिकता महत्वपूर्ण हुई, या हम जो चाहें वो? हम जो चाहें वो, और हम जो चाहें वो है वातावरण, वो है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद की नींव डालने वालों में वाटसन के साथ महत्वपूर्ण नाम आता है पेवलोव और स्किनर का। बात समझ में आई आपको? अब लिखो आप पहली बात। आप लिखिए, पेवलोव ने या पेवलव ने, जो भी नाम, पेवलव, ओके पेवलव लिखो, पावलो भी लिखते हैं, चलता है। पेवलव ने स्वाभाविक उद्दीपक, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना है सबको। पेवलव ने स्वाभाविक उद्दीपक, बोलिए क्या था स्वाभाविक उद्दीपक? भोजन था या घंटी? भोजन था, पैकेट में भोजन। पेवलव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ, पेवलव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ कृत्रिम उद्दीपक, वैसे न्यूट्रल था ये, फिर बाद में ये कुछ बनेगा, पर आप कृत्रिम लिख दो। कृत्रिम उद्दीपक क्या था? कृत्रिम उद्दीपक घंटी, तो घंटी को लिखेंगे ध्वनि, मेट्रोनोम जो थी। पेवलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि का साहचर्य स्थापित कर दिया, एसोसिएशन बना दिया। पेवलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि का साहचर्य स्थापित कर दिया और सिद्ध किया, और सिद्ध किया कि प्राणी की अनुक्रिया, और सिद्ध किया कि प्राणी की अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया, इंग्लिश में रिस्पॉन्स, पेवलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि का साहचर्य स्थापित कर दिया और सिद्ध किया कि प्राणी की अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया अथवा रिस्पॉन्स स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय, स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय, बोलो किसके साथ? कृत्रिम, या जोड़ा गया जो था, कृत्रिम उद्दीपक के साथ अनुबंधित हो जाती है। प्राणी की अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय, कृत्रिम उद्दीपक के बजाय, नहीं सॉरी, स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय कृत्रिम उद्दीपक के साथ क्या हो जाती है? अनुबंधित हो जाती है। एक बात और, कृत्रिम उद्दीपक, ये शब्द मैं शुरू से ही काम में ले रहा हूं। कृत्रिम उद्दीपक वातावरण से उद्भूत है, वातावरण से प्रेरित है, वातावरण से आया है। कृत्रिम उद्दीपक वातावरण से उद्भूत है। यही पेवलव का व्यवहारवाद है, यही पेवलव का व्यवहारवाद है। बहुत बड़ी बात। पेवलव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि का क्या स्थापित कर दिया? साहचर्य स्थापित कर दिया।
और सिद्ध कर दिया कि अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय कृत्रिम उद्दीपक के साथ क्या हो जाती है, अनुबंधित हो जाती है। और कृत्रिम उद्दीपक वातावरण से उद्भूत है, मतलब वातावरण से आया है। यही पैवलोव का व्यवहारवाद है। बात समझ में आई आपको? हम जो चाहें वो महत्वपूर्ण, या जो पहले से अनुवांशिकता के रूप में आप लेके आते हो वो महत्वपूर्ण? हम जो चाहें वो महत्वपूर्ण। ये व्यवहारवाद है, पहला काम। अब दूसरा काम, ध्यान से, ध्यान से। 1 2 3 लोग ध्यान कम दे रहे हैं, ध्यान दो। प्रश्न आएगा गारंटी से। क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज अगर आपने समझ ली, ये गारंटी आपका गलत नहीं होगा। पहला ही सवाल क्या आता है वो सुने। सुन रहे हो? इस प्रयोग में उद्दीपक कितने? 2। उद्दीपक कितने? 2। तुम भी दोनों ध्यान दो। उद्दीपक कितने? एक तो भोजन और दूसरा, ओके, अब ध्यान देना। सुन रहे हो? उद्दीपक हैं 2, एक तो ध्वनि, ध्यान देना, और दूसरा उद्दीपक कितने? 2, एक तो ध्वनि और दूसरा भोजन। और प्रतिक्रिया के रूप में क्या आती है? प्रतिक्रिया के रूप में लार। समझना, पैवलोव ने पहले भोजन दिया, कुत्ते ने क्या गिराई? लार। बाद में भोजन के साथ ध्वनि को जोड़ दिया, कुत्ते ने क्या गिराई? लार। बाद में किसको हटा दिया? भोजन को, और केवल किसको दिया? ध्वनि को, तो कुत्ते ने क्या गिराई? लार। इसका मतलब लार ने एक उद्दीपक के साथ तो अनुबंध कर लिया और एक का तोड़ दिया। बोले किसका तोड़ा? बोलो भोजन का। और किसके साथ अनुबंध बना लिया? ध्वनि के साथ। अब समझना, जिसके साथ अनुबंध बनता है उसको व्यवहारवाद की भाषा में बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। सिंपल। जिसके साथ अनुबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। और जिसके साथ अनुबंध टूट जाता है उसको बोलते हैं अनजोड़ अनुबंधित उद्दीपक, यानी अनानुबंधित उद्दीपक। तो अनुबंध किसके साथ बना? ध्वनि के साथ। तो ध्वनि क्या हो गया? क्या हो गया? अनुबंधित उद्दीपक। तो ध्वनि क्या हो जाएगा? मैं जब बोलूं तो सामने देखा करो, फिर मैं लिखवाऊंगा तो क्या लिखोगी? और यहां से कुछ बच्चे आप में से पिछड़ते जाएंगे और कुछ मेरे साथ चलते जाएंगे। कौन पिछड़ेंगे? जो एक एक लफ्ज मेरा सुनेंगे नहीं, सामने ध्यान नहीं देंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको किधर से भी, उसको भूल जाओ, तभी समझ में आएगा। ओके, उद्दीपक कितने? 2। एक का अनुबंध बना, एक का टूट गया। और जो ध्यान से सुनेंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसका बना? तो ध्वनि क्या बन गया? अनुबंधित उद्दीपक। ध्वनि का नाम क्या हो गया? कोई दिक्कत आई क्या आपको? और जिसका टूट गया वो है भोजन। तो भोजन क्या हो गया? अनजोड़ अनुबंधित, यानी अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक। ध्यान देना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि कैसा उद्दीपक? अनुबंधित उद्दीपक। और भोजन कैसा उद्दीपक? अनानुबंधित। बहुत सिंपल। लेकिन इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में भी आता है, ये हिंदी में भी आता है। अनुबंधित को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनड। क्या बोलते हैं? और उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस। सिंपल। ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक है तो अनुबंधित को क्या बोलते हैं? कंडीशनड। क्या बोलते हैं? कंडीशनड। और उद्दीपक को स्टिमुलस। तो ध्वनि हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, शॉर्ट में CS। ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक है तो इसको बोलेंगे कंडीशनड स्टिमुलस, तो शॉर्ट में क्या हो गया? CS। और भोजन अनुबंधित यानी अनानुबंधित, अनानुबंधित को बोलेंगे अनकंडीशनड। क्या बोलते हैं? अनकंडीशनड। और उद्दीपक को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो ये हो गया UCS। सिंपल। CS क्या हुआ? ध्वनि। और UCS क्या हुआ?
आगे और बातें आएंगी, पर उन्हीं के लिए है जो ध्यान दे रहे हैं। CS क्या है? बोलो, ध्वनि। और UCS क्या है? अब बात करेंगे रिस्पॉन्स की, प्रतिक्रिया की। तो प्रतिक्रिया में कुत्ते के पास गिराने के लिए क्या? लार। भोजन के लिए क्या गिराई? और ध्वनि के लिए भी तो लार तो एक ही है, रिस्पॉन्स तो एक ही है, पर यह तय होगा कि वो लार किसके लिए है। अगर वो, सुनो, अगर वो लार भोजन, जब तक भोजन था, भोजन को देखते ही लार आती थी, तो वो भोजन के साथ अनुबंधित थी, ये कह सकते हैं हम, कह सकते हैं ना। और जब वो ध्वनि को सुन के आने लगी, तो फिर वो लार किसके साथ अनुबंधित होगी? ध्वनि के साथ। तो परीक्षा में लिखा आएगा कि भोजन को देखकर लार गिराना क्या है? तो भोजन क्या है? भोजन क्या है हिंदी में? अनानुबंधित उद्दीपक। तो भोजन को देख के जो लार आएगी वो हो जाएगी अनानुबंधित अनुक्रिया, ये समझना। और ध्वनि को सुनकर जो लार आएगी वो अनुबंधित अनुक्रिया, ये खास बात है। लार है अनुक्रिया, क्या है? या प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, एक ही बात है। और उद्दीपक है दो। अनुबंधित उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया होगी उसका नाम अनुबंधित अनुक्रिया होगा, और अनानुबंधित उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया होगी उसका नाम अनानुबंधित अनुक्रिया होगा। सिंपल। इंग्लिश में अनुबंधित उद्दीपक को बोलते हैं CS, क्या बोलते हैं? और उसके लिए जो अनुक्रिया होगी उसको बोलेंगे CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स। और भोजन को बोलते हैं UCS, और इसके लिए जो अनुक्रिया होगी वो होगी UCR। तो चार चीजें होगी, CS, UCS, CR, UCR। हिंदी में चार चीजें कौन सी हुई बताओ? एक तो दो उद्दीपक हो गए, तो दो तो बताओ आप। अनुबंधित उद्दीपक, दूसरा अनानुबंधित उद्दीपक। अब दो ही अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया और अनानुबंधित अनुक्रिया। सिंपल। अनुबंधित उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो, CS। अनुबंधित अनुक्रिया को क्या बोलेंगे? रह गए ना पीछे दो तीन चार लोग। अनुबंधित अनुक्रिया को क्या बोलेंगे? CR। अनानुबंधित उद्दीपक को क्या बोलेंगे? UCS। अनानुबंधित अनुक्रिया को क्या बोलेंगे? UCR। अब सुनो पहला प्रश्न, टी-शर्ट। पावलवी अनुबंध में, पावलवी अनुबंध में आपको इंग्लिश में चार चीजें याद है? CS, UCS, CR, UCR। इंग्लिश में बोलना है, सबको बोलना है, तुमको भी, तीनों को। पावलवी अनुबंध में भोजन को देखकर लार का आना क्या है? बोलो। सही जवाब है UCR, क्योंकि लार की बात हो रही है तो वो R है कि S? R है। और भोजन की बात, भोजन को देख के आ रही है तो वो UCR हो गई। पावलवी अनुबंध में भोजन क्या है? बोलो, UCS। भोजन क्या है? UCS। पावलवी अनुबंध में कुत्ते का ध्वनि को सुनकर लार गिराना क्या है? बोलो, CR। और पावलवी अनुबंध में ध्वनि क्या है? CS। अब हिंदी में भी आता है। व्यवहारवादियों के अनुसार भोजन, देखो क्या आएगा? व्यवहारवादियों के अनुसार भोजन है, चार ऑप्शन। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। बोलिए ABCDC। अनानुबंधित उद्दीपक, क्योंकि भोजन अनुक्रिया तो हो नहीं सकता, दो ऑप्शन कट गए। अब उद्दीपक कौन सा? अनानुबंधित की अनुबंधित? अनानुबंधित। सिंपल। हिंदी में आएगा, पावलवी अनुबंध में भोजन को देखकर लार का आना क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। बोलो बोलो, अनानुबंधित अनुक्रिया के उद्दीपक, अनुक्रिया। चौथा राइट आंसर। बात समझ में आई? सबको आई? बहुत से सवाल, बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, मैं पूछूंगा अभी एक एक से।
इसलिए ध्यान लगाओ। अगला सवाल, पहला सवाल ये पूछा जाता है, भोजन क्या है? आराम से बता देंगे, बोलिए क्या है हिंदी में? हिंदी में भोजन क्या है? अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन को देख के जो लार आई वो क्या है? बोलिए, अनानुबंधित अनुक्रिया। सिंपल। इंग्लिश में पैवलवी अनुबंध में ध्वनि क्या है? सीएस की सीआर, बोलो सीएस। भोजन क्या है? यूसीएस। भोजन को देख के लार आती है वो यूसीआर, और ध्वनि को देख के लार आती है वो। क्लियर सबको? मैं लिखवाऊंगा अभी, अब बोर्ड पे देखो। दूसरा सवाल आता है, ये जो अब आप देख रहे हैं, ये है दरअसल अनुबंध के चरण, अनुबंध के, और ये होते हैं तीन, ये होते हैं तीन। ध्यान दो आप भी, क्या है तीन चरण? यहां है उद्दीपक, यहां क्या है, और यहां है अनुक्रिया। यहां क्या है? पहला स्टेप जो पेवलोव ने लिया, ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझोगे। पहला स्टेप लिया, उसमें उद्दीपक क्या दिया? भोजन। तो पहले चरण में उद्दीपक क्या था और अनुक्रिया क्या थी? भाई साहब के पास गिराने के लिए क्या थी? लार। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में उद्दीपक कितने हो गए? दो। कौन सा नया आ गया? तो एक तो हो गया ध्वनि, और दूसरा, बोले कोई दिक्कत? उद्दीपक हो गए दो, ए बी। ए बी करने की भी जरूरत नहीं है, ध्वनि भोजन हो गए ना। अब भाई साहब ने क्या गिराई? इनके पास तो लार ही है। फिर तीसरा स्टेप, जिसमें एक चला गया, एक रह गया। कौन सा रह गया? बोलिए, भोजन की ध्वनि, भोजन की ध्वनि, ध्वनि। और भाई साहब ने सुनते ही क्या गिराई? ध्यान से देखना, रिस्पॉन्स एवरी टाइम स्लाइवा है, लार। अब यहां पे क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप है उसमें भोजन और लार, ध्यान देना, यह है स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। इसमें बहुत शानदार सा प्रश्न है, इट्स नॉट लर्निंग, यह सीखना नहीं है। हर कोई भोजन को देख के लार गिराएगा, क्या यह सीखना है? नहीं है। किसी को देख के पिक्चर अंदर जाएगी, क्या यह सीखना है? याद करो, पके हुए आम को देखकर मुंह में पानी आना, क्या सीखना है? हर किसी के आएगा, यह सीखना नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। उसके बाद क्या किया हमने? कोई दूसरा उद्दीपक जोड़ दिया, जोड़ा। यहां ध्यान देना, उद्दीपक दो, ध्वनि और भोजन, दोनों प्रेजेंट किए गए, लेकिन प्रतिक्रिया में क्या आई? लार। ये लार ध्वनि के लिए है कि भोजन के लिए कि दोनों के लिए? ध्वनि के लिए कि भोजन के लिए कि दोनों के लिए? शाबाश, भोजन के लिए। हालांकि साथ में वो जोड़ रहा है, लेकिन ये तो किसके लिए गिरा रहा है? भोजन के लिए। ये दूसरा स्टेप, ये सीखना शुरू हो रहा है, अनुबंध बन रहा है, और फिर अनुबंध बन गया, और अब भोजन नहीं है, केवल ध्वनि है, तो भी क्या आएगी? लार आएगी। ये है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये क्या है? अनुबंध द्वारा सीखना। कौन सा? और सीखना हुआ यहां पूरा। जैसे पके हुए आम को देखकर कोई लार गिराता है, तो क्या वो सीखना है? नहीं। लेकिन जब जब भी वो आम निकालते हैं, वो पैकेट की खड़खड़ाहट होती है। जब जब आम निकाले, पैकेट की खड़खड़ाहट हुई, तो यहां दो दीपक हो गए, पैकेट की आवाज और आम, दोनों में एसोसिएशन बन गया, और बाद में केवल पेपर की खड़खड़ाहट करी तो बच्चों के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। ये सीखना है, ये लर्निंग बाय कंडीशनिंग है। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो बोर्ड पे, इसको इंग्लिश में लिखे हम। पहला स्टेप, यहां पे स्टिमुलस, यहां पे क्या है? यहां पे रिस्पॉन्स, यहां पे क्या है? पहला स्टेप, उद्दीपक क्या है? बोलो, भोजन का क्या नाम है इंग्लिश में? बोलो, यस, यूसीएस। रिस्पॉन्स, यस, भोजन के लिए रिस्पॉन्स तो हर बार लार आ रही है, तीनों बार रिस्पॉन्स होगा लार का, लेकिन भोजन के लिए है तो यूसीआर। तो पहला स्टेप यूसीएस, इधर यूसीआर। बोले कोई दिक्कत? अब दूसरा स्टेप,
एक उद्दीपक है ध्वनि, ध्वनि का क्या नाम? दूसरा भोजन, भोजन का बोलिए यूसीएस। यहां वो लार गिरा रहा है, बोलिए सीएस के लिए कि यूसीएस के लिए कि दोनों के लिए? बोलो किसके लिए? यस, यूसीएस के लिए। इसलिए यहां पे इसका नाम भी क्या हो जाएगा? यूसीआर। ये आया था फर्स्ट ग्रेड में। अब तीसरा स्टेप है जिसमें उद्दीपक कौन सा? सीएस की यूसीएस? ध्वनि है इसलिए सीएस। और अब केवल इसको सुन के लार आएगी, वो क्या होगी? सीआर होगी। 3 नंबर पे अनुबंध बनेगा, 3 नंबर पे लर्निंग होगी। ये बात सबको समझ में आई? बहुत से एग्जाम्पल पूछूंगा अभी, बहुत से जो पूछूंगा वही जो आज तक पेपर में आए। आप लिखो, पहले तो लिखो, ये केवल इतना लिखो, ध्वनि भोजन, ध्वनि का नाम भोजन का नाम। जब इसके सवाल करोगे ना तो फिर बहुत मजा आएगा, पर उन्हीं को आएगा जो ध्यान से सुन रहे। बोला ना, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हम कहते हैं हमारे आई कांटेक्ट में रहना रहो। 1000 बच्चों की क्लास में भी अगर कोई नीचे देख लेगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। और वो आदत हमें तभी से पड़ी हुई है। 1000 बच्चे होते हैं ना, उनमें मैं सबको बोलता रहता हूं तुम, इसलिए बोलता हूं। लिख लिया? ध्वनि है सीएस और भोजन क्या है? यूसीएस। सबने लिख लिया? लिखा ना? अब लिखो ये, सॉरी, ऐसे ही सेम पहले हिंदी में लिखो, उद्दीपक और इधर अनुक्रिया। ये सीखने के चरण है, स्टेप्स ऑफ कंडीशनिंग है। 3 स्टेप है। उद्दीपक के नीचे पहले लिखो भोजन और इधर लिखो लार, फिर 2 उद्दीपक और लार, फिर केवल ध्वनि और लार, फिर इधर इनके इंग्लिश में नाम हो गए। ये स्टिमुलस एस, ये रिस्पॉन्स आर। परीक्षा में ऑप्शंस में इनके क्रम आएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। ऐसा भी सवाल मैं अभी पूछूंगा आपसे। एकदम सही लिखना सुनीता। और मजा तो तब आता है जब कोई बिना देखे लिखे, इतना समझने के बाद, जैसे सुमन लिखती है। लिखा सबने? इसको घर जाके एक बार और लिखना। अभी क्लास हो रही है आज अपनी, है ना, कंटिन्यू रहेगी ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। लिख लिया सबने? जल्दी, शाबाश। जल्दी करो जल्दी। सिंपल, यूसीएस यूसीआर, सीएस यूसीएस दोनों, तो भी यूसीआर, अकेला सीएस तो सीआर। अब 2 सवाल, पहले 2 सवाल पूछता हूं जो दोनों परीक्षा में आए, ध्यान से जवाब देना। जल्दी करो। हो गया मैडम? 2 सवाल। कितने सवाल? 2 सवाल। पहला सवाल,
पीछे वाला बेटा ध्यान से सामने देख, सुहेल बोलो। पहला सवाल, पेवलोव के सिद्धांत में साहचर्य किस में बनता है? पेवलोव के सिद्धांत में साहचर्य किस में बनता है? ऑप्शन 1 ध्वनि और भोजन, ऑप्शन 2 ध्वनि और लार, ऑप्शन 3 भोजन और लार, ऑप्शन 4 ध्वनि और भोजन दोनों का लार के साथ। क्या सवाल पूछा, याद है आपको? पेवलोव के सिद्धांत में साहचर्य किस किस में बनता है? एसोसिएशन किस किस में बनता है? एसोसिएशन किस किस में बनता है? आप बताओ गरिमा। ध्वनि और लार में। सुनीता? बस यही तो बात है। कहते हैं ना नंबर क्यों कटते हैं? इसलिए कटते हैं। जब मैंने इतना समझाया फिर भी तुम उस बात को पकड़ नहीं पाए तो परीक्षा में तो गड़बड़ होनी है। एसोसिएशन साहचर्य हमेशा बनता है दो उद्दीपकों में। साहचर्य किस में बनता है? दो उद्दीपकों में। तो साहचर्य किस में बनता है? जब यह सवाल आया था परीक्षा में तो जवाब था ध्वनि और भोजन। कितना आसान है, पर आपने कितना मुश्किल बना दिया। हां, बस क्या ध्यान रखना था, साहचर्य क्या है और अनुबंध क्या है, दोनों में फर्क। एसोसिएशन में और कंडीशनिंग में फर्क। अगर ऐसा पूछे एसोसिएशन साहचर्य किस में बनता है तो याद रखना दो उद्दीपकों में, एक ध्वनि और दूसरा भोजन। उद्दीपक बदलेंगे, ध्वनि की जगह दूसरा भी आ सकता है। तो साहचर्य तो बनता है दो उद्दीपकों में। और जो ध्वनि और लार में बना वो क्या था? यस, वो अनुबंध था। वो क्या था? अनुबंध था। तो पेवलोव के सिद्धांत में अनुबंध किस में बनता है? तो बोलेंगे भोजन और लार, या ध्वनि और लार, या भोजन और ध्वनि। तो क्या बोलेंगे? ध्वनि और लार में बनता है। और यही अनुबंध द्वारा सीखना है, यही लर्निंग बाय कंडीशनिंग है। इससे हमने सब कुछ सीखा है। कैसे सीखा है अभी देखना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अनुबंध किस किस में बना? तो ध्वनि और लार। एसोसिएशन किस किस में बना? इसके शैक्षिक उपयोग क्या है? वो बड़े कमाल के हैं, इसलिए तो नोबेल मिला। तो लिखिए शैक्षिक उपयोग। और शैक्षिक उपयोग में पहला अक्षर विन्यास, शब्द अर्थ एवं, आपको पता है ये 100 बार सवाल आ चुका है, एवं भाषा विकास। और ब्रैकेट में लिखना संकेत या प्रतीक। दूसरा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, ऑडियो विजुअल एड्स। तीसरा प्रेम, घृणा, क्रोध, आदि इमोशंस को बनाता है, भावनाओं का निर्माण। और इसी को दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, चौथा व्यवहार अथवा दृष्टिकोण, व्यवहार ऐसे ही बनता है, का निर्माण। पहले 4 बातें लिखो, फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूं। अथवा दृष्टिकोण का निर्माण,
अक्षर विन्यास, शब्द अर्थ, भाषा विकास, संकेत या प्रतीक। दस से श्रव्य सामग्री का उपयोग, प्रेम, घृणा, क्रोध आदि भावनाओं का निर्माण, व्यवहार अथवा दृष्टिकोण का निर्माण। चारों बातें लिखी, सबने लिखी? बताओ पहली बात क्या लिखी जल्दी से। ओके, दूसरी बात क्या लिखी? पता नहीं। तीसरी बात क्या लिखी? ओके, और चौथी बात? ओके, अब देखो सामने। आपको याद है कितने बार एक सवाल आया है? रॉबर्ट गेने का नाम सुना है? रॉबर्ट गेने ने क्या दिया? अधिगम सोपानिकी, जिसमें सीखने के कितने प्रकार बताए? 8 स्टेप बताए। उसमें सबसे अंतिम जो स्टेप है उच्च श्रेणी का सीखना है, वो है लर्निंग बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, समस्या समाधान अधिगम। और 1 नंबर क्या अधिगम? संकेत अधिगम, सबसे पहला, सबसे निम्न स्तर का। और संकेत अधिगम ये, जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। क्या सीखता है? भाषा सीखता है। वो सबसे निम्न स्तर का सीखना है और उसको लर्निंग बाय कंडीशनिंग बोलते हैं, अनुबंध के द्वारा सीखना बोलते हैं। इसलिए 50 बार तो यह है, और 50 बार ऐसा भी है कि अधिगम सोपानिकी में सबसे निम्न स्तर है, और वहां पे 4 ऑप्शन में 4 सिद्धांतों के नाम थे, जिसका सही आंसर था पारंपरिक अनुकूलन। इसका मतलब पेवलोव का सिद्धांत 1 नंबर पे वो रखते हैं, और पेवलोव का सिद्धांत जिसमें नोबेल मिला, वो हमें बताता है कि हम भाषा कैसे सीखते हैं। देखो ध्यान से, अक्षर विन्यास जानते हो ये क्या होता है? नहीं जानते? ये है अक्षर विन्यास। ये क्या है? ये क्या है? ए है। आप कैसे कह सकते हैं ये ए है? कंडीशनिंग के द्वारा आपको सिखाया गया है, तब आप बोलते हो ए है। तो जितने भी अक्षर आपने पढ़े ना, लेटर्स, उनको बोलते हैं अक्षर विन्यास। शब्दों के अर्थ सेम वही। कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई भी। ऑडियो विजुअल एड्स भी यही है। एक बच्चे, आप सुन रहे हो मेरी बात? एक बच्चा दुनिया में आया, अभी भाषा सीख रहा है। ध्यान से सुनना। अपनी मां की गोद में है, बाहों में है, घर से बाहर निकला और पहली बार उसने देखा गाय को। किसको देखा? वो नहीं जानता ये क्या है। उसने देखा सामने है गाय। सामने क्या है? गाय उद्दीपक है। बोलिए, है उद्दीपक? हर चीज उद्दीपक है। गाय क्या है? उद्दीपक। और जैसे ही उद्दीपक से क्या होगा? पेवलोव ने पहली बात यह बताई कि सहज प्रतिक्रिया हम सब में होती है। क्या वो सहज प्रतिक्रिया सीखना होती है? क्या वो सीखना होती है? नहीं। कोई अनुबंध बनेगा वो सीखना है। सहज प्रतिक्रिया, आम को देख के मुंह में पानी आएगा, नींबू, प्याज से आंख में आंसू आएंगे, वैसे ही ये भी सहज प्रतिक्रिया है कि कोई उद्दीपक हमने देखा, उद्दीपक है गाय, तो इसकी सहज प्रतिक्रिया क्या होगी? ये पकड़ो, रिस्पॉन्स क्या होगा? बताओ, तुम बताओ। हां, उसने पहली बार ही देखा उसको। अब पकड़ना यह है कि उसका रिस्पॉन्स पहला क्या होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, यही बोलते हैं जनरली कि पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? वो उसकी तरफ लपकेगा, या डरेगा, या मुंह से कुछ बोलेगा, या रोएगा। ये पहला रिस्पॉन्स नहीं है। पहला रिस्पॉन्स तो वो है जो उसके बस में ही नहीं है, और वो फिजिकल नहीं है, न्यूरो से संबंधित है। जैसे उसने गाय को देखा, उसकी आंखों के कैमरे गाय पे गिरे, उसकी तस्वीर अंदर गई, उसकी तस्वीर अंदर गई, पिक्चर अंदर गई। मैंने आपको बताया था पेवलोव में, पियाजे में 18 माह से बाद में पिक्चर अंदर गई। क्या गाय की पिक्चर को अंदर जाने से रोक लेगा? नहीं रोकेगा। तो जैसे उसने उसको देखा, वो उद्दीपक है, उसकी तस्वीर अंदर से ली गई, सेव हो गई। वो तस्वीर क्या है? अनुक्रिया है। शाबाश। वो तस्वीर क्या है? अनुक्रिया है। ओके।
गाय उद्दीपक है, देखते ही अंदर पिक्चर गई, वो सेव हो गई, वो क्या है? अनुक्रिया प्रतिक्रिया है। जैसे पावलोव ने जबरदस्ती घंटी बजाई, मां ने जबरदस्ती बोला गाय। मां ने क्या बोला? मां ने क्या बोला? गाय। ओके। अगली बार वो भाई के साथ जा रहा है, भाई ने उसको पकड़ रखा है, उसने देखा गाय, उद्दीपक, तस्वीर गई, अनुक्रिया, भाई बोलता है गाय। ओके। तीसरी बार घर में मैगजीन के पन्ने पलट रहा है, चित्र आया गाय का, उद्दीपक, तस्वीर अंदर गई, अनुक्रिया, कोई बोलता है गाय। यानी जब जब उसने उस चित्र को, उस जानवर को देखा, तब तक वातावरण से एक आवाज आई गाय। बच्चे ने गाय शब्द के साथ अनुबंध कर लिया और उसको गाय नाम दे दिया। जब भी उसको देखता है गाय। मान लो वो पहली बार उसको देखता, कोई बोलता घोड़ा, दोबारा 3 बार देखता, कोई बोलता घोड़ा, तो बच्चा उसको क्या नाम देता? यह है संकेत। ये क्या है? प्रतीक, संकेत, नाम। नाम ही तो है, बोलो है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये क्या, ये मैं जिस पे लिख रहा हूं ये क्या है? बोर्ड है कि नहीं? बोर्ड है कि नहीं? ये क्या है? बोर्ड है। मान लो हम सब ये प्रोमिस करें, हम सब, कि अगले 10 वर्षों तक पूरी दुनिया में एग्रीमेंट हो गया कि जो नए बच्चे जन्म लेंगे उनके सामने अगले 10 सालों तक इसको कोई बोर्ड नहीं बोलेगा, सब लोग इसको पंखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बोलिए वो बच्चा इसको क्या बोलेगा? यही तो है, यही तो भाषा है, यही तो लैंग्वेज है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो मेरे शब्दों, मेरे एग्जांपल्स के जवाब देना। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स हम जितना भी प्रयोग करते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल का चार्ट हम बच्चों को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को हम सीएटी कैट सिखा रहे हैं। क्या सिखाना चाह रहे हैं? सीएटी कैट, बिल्ली। आप मुझे बताएं, मैं वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल, भरतपुर के बच्चे बोलते थे बिल्लो। आप मुझे बताएं कि आपने बिल्ली को, बिल्ली शब्द लिखना पढ़ना पहले सीखा कि बिल्ली को पहले जाना? बोलो, पहले जाना कि पहले लिखना पढ़ना? बिल्ली लिखना तो पता नहीं कितना बाद में आया, बहुत सौ को अभी नहीं आता हुआ, लेकिन बिल्ली को जानते थे ना, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ओके, या म्याऊ, जो भी जानते थे, ओके। वो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो उसको कैट लिखना पढ़ना पहले आएगा या वो कैट को जानेगा पहले? क्योंकि दुनिया बता देगी ये कैट है। ओके, क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसके सामने बिल्ली का रखेंगे चित्र। ध्यान देना मेरी बात पे। हमने उसके सामने चित्र रखा, वो जानता है। हमने उसको पूछा ये क्या है, तो वो क्या बोलता है? ये कैट है। ये क्या है? क्या है? कैट। हमने दिखाया ये उद्दीपक बन गया, उसने क्या बोला? कैट। उसका बोलना क्या बन गया? अनुक्रिया बन गई। अगली बार हमने क्या किया? इस चित्र के साथ ये भी जोड़ दिया। जैसे पावलोव ने घंटी जोड़ी, हमने इसके साथ ये शब्द जोड़ दिया और उसको पूछा ये क्या है, वो क्या बोलेगा? कैट। वो कैट किसको बोल रहा है? इसको। और हम जबरदस्ती क्या जोड़ रहे हैं? ये दो उद्दीपक बार बार पेश करेंगे तो दोनों का एसोसिएशन बनेगा, दोनों का साचरी बनेगा। बाद में हम इसको हटा लेंगे। केवल जहां भी ये दिखेगा बच्चा इसको पढ़ेगा कैट। बच्चे ने क्या पढ़ा? इसको कैट। ये ऑडियो विजुअल एड्स भी है, ये भाषा का विकास भी है। पर इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम्पल में 4 चीजें मैंने आपको बताई, CS, UCS, CR, UCR। इस एग्जाम्पल में ये जो चित्र है ये क्या है? बोलियो। रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता, अनुक्रिया तो है नहीं, है तो उद्दीपक। अब उद्दीपक 2 है, एक स्वाभाविक एक कृत्रिम। स्वाभाविक बना UCS और कृत्रिम बना CS। बोलिए, ये बिल्ली का चित्र UCS है कि केवल CS? बोलो, UCS है। ओके, है। ये CAT कैट, बोलो, CR के CS? CS। शाबाश। इसको कैट बोलना, इसको कैट बोलना UCR है, क्योंकि ये क्या है? UCS है। और इसको कैट बोलना CR है। इसको कैट बोलना
सीआर है तो दुनिया में हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो तमाम सीआर है। वो सब क्या है? सीआर। इसी से व्यवहार और दृष्टिकोण बनता है। इसी से आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो बने हैं। प्रेम, दया, घृणा, सब कुछ जैसे भी हमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हम इसी के कारण से बने। तभी तो नोबेल मिला है। जैसे क्यों बने हम ऐसे? सुन रहे हो मेरी बात? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल सुने। एक लड़का जो परीक्षा में आया है, एक लड़का उस शहर से नफरत करता है जिसमें उसकी बेवफा प्रेमिका रहती है। क्या बोला? एक लड़का उस शहर से नफरत करता है जिसमें उसकी बेवफा प्रेमिका रहती है। सवाल है, शहर क्या है? बोले शहर। शहर क्या है? सीएस या यूसीएस? शाबाश, शहर है सीएस। तो यूसीएस कौन है? वो बेवफा लड़की है। वो बेवफा नफरत तो किससे थी? उससे थी। पर वो जिस शहर में रहती है, तो लड़की का एसोसिएशन किससे बन गया? शहर से बन गया। जब जब तेरा जिक्र आया, तेरे शहर का नाम आया, तो शहर क्या बन गया? सीएस। लड़की से नफरत करना, बोलो बोलो, यूसीआर। और शहर से नफरत करना, जितने मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, याद है? जिसने टॉप किया था, है ना? किसी की सगाई हो गई कहीं पे, है ना? भगवान ना करे ऐसा हो, सगाई हुई और वो टूट गई। उन लोगों ने, बेकार थे वो, है ना? सीकर। अब कोई सीकर का नाम लेता तो वो लड़की, सीकर का नाम मतलब, सीकर का नाम मतलब हेट हो गई, घृणा हो गई सीकर से। सीकर का क्या दोष है? सीकर का इतना दोष है कि सीकर वालों ने अनुबंध बना दिया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? दूसरा एग्जांपल। पहली बार राजस्थान में आरटेट 2011 में आया था। क्या आया था? सुनना। डरने वाली बात पे आया था। एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी। आप सुन रहे हो ना? जैसे आप मुझे बताएं, हमने आपको वो एग्जांपल दिया था, 2 वर्ष का बच्चा सांप से नहीं डरता, याद है ना? सब लोग आप सांप से डरते हो? बोलिए, डरते हो ना सांप से? पर क्या जब पैदा हुए थे तब डरते थे? नहीं। तो डरना किसने सिखाया? ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवादी यही तो कहते हैं हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हम किसी को इस दुनिया का सबसे डरपोक इंसान भी बना सकते हैं और सबसे बहादुर इंसान भी बना सकते हैं, जैसा हम चाहें, क्योंकि हम उसका वैसा वातावरण दे देंगे। तो हमको अंधेरों से, भूतों से, सांप से, लाइट से, इनसे खतरनाक चीजों से डरना वातावरण ने ही तो सिखाया है। बोले सिखाया कि नहीं सिखाया? इस पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया था। क्या था? सुनना। एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी, आचार संहिता लागू हो गई और सामने पब्लिक थी और वहां पे स्टेज पे एक आईपीएस ऑफिसर था। आईपीएस समझते हो? सुपरिटेंडेंट, एसपी, स्टार लगे हुए, रिवॉल्वर है, कंप्लीट ड्रेस है, पास में लाल बत्ती वाली गाड़ी है, हाथ में माइक है और वो पब्लिक को कह रहा है सबको मतदान करना है, किसी को नहीं डरना है। किसी को कोई बोले, कोई डर लगे तो हमको बताना। भाषण दे रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और बात कर रहे हैं क्या बहादुर आदमी है यार, बात कर रहे हैं कितना बहादुर है, और वाकई है भी। अचानक बादल घिर आते हैं, बादल घिर आते हैं, बारिश शुरू होती है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है, अचानक बिजली कड़कती है और जैसे बिजली कड़कती है वो आईपीएस स्टेज छोड़ के नीचे छुप जाता है, बहुत डर जाता है। 2011 का पेपर उठा के देखना, आरटेट। ये कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? जवाब था पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। क्या है? पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप मुझे बताएं, वो आईपीएस बिजली से डरा जब वो पैदा हुआ? ये क्यों हुआ? ऐसा अनुबंध बना। जब वो पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, छोटा सा ही था, पहली बार बारिश हुई। जब पहली बार बारिश हुई तो उसने बारिश को देखा, उसने तालियां बजाई, उसको मजा आ गया, क्या बात है।
अच्छा लगा उसको? क्या वो डरता था? नहीं। इतने में लाइटनिंग थंडरिंग होती है, इतने में बिजली कड़कती है, उसने और जोर से ताली बजाई। क्या बात है, मजा आ गया। क्या वो डरता था? लेकिन पास में मां बैठी है। पास में कौन है? मां। और जैसे ही बिजली कड़कती है, मां डर जाती है, सहम जाती है और उसको अपने आंचल में छुपा लेती है। तो सोचता है ये क्या है, ये डर रही है। जब जब बिजली कड़कती है तब तब ऐसा ही होता है। तब तब मां डर जाती है और उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। उस मासूम के अनुबंध बन जाता है, ये डराती है, खतरनाक है। और आज वो आईपीएस तो बन गया, लेकिन वो डर उसका गया नहीं। और आज भी बिजली चमकती है तो वो स्टेज के नीचे छुप जाता है। ये पेवलोव का व्यवहारवाद। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? एग्जाम्पल पूछूं कुछ आपसे? ओके। सुने, एक छोटा सा बच्चा है। देखो, हम ऐसे क्यों बन गए? हमें ऐसा इस एनवायरनमेंट ने तो बनाया ना। वो तभी तो बोलते हैं किसी को कुछ भी बना सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ा स्लो है। स्लो समझते हो? मंदबुद्धि है। अब मंदबुद्धि है तो फिर वो चीजों को ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता। थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ना लिखना नहीं आता। एक दिन उसके पापा उसको पीटते हैं, कोई काम देते हैं, वो कर नहीं पाता क्योंकि वो तो स्लो है। तो उसके पापा ने उसको पीटा और साथ में उसको ये बोला, तू बेवकूफ है, गधा है। बेवकूफ है, गधा है, मंदबुद्धि है, मूर्ख है। उस मासूम को बहुत दर्द हुआ। वो भी दर्द हुआ और जो बोला उसका ज्यादा दर्द हुआ। कुछ दिनों बाद वो बच्चा स्कूल गया और पहले ही दिन, सबसे बड़ा तो था ही, गुरुजी ने खड़ा किया। ओके, ये कौन आए बताओ? 2 का पहाड़ा नहीं आता उसको, नहीं आता। गिनती बताओ, नहीं आती। 10 तक नहीं आती उसको। गुरुजी ने बोला, तू बेवकूफ है, गधा है, मूर्ख है। गुरुजी ने केवल उसको बेवकूफ, गधा, मूर्ख, मंदबुद्धि वो शब्द बोले, लेकिन उस मासूम को उन शब्दों में उस दर्द का एहसास हुआ जो उसने अपने पापा से पिटने पे महसूस किया था। स्कूल छोड़ दी, कभी नहीं गया। यह है अनुबंध। यह क्या है? अनुबंध, जो हमारी जिंदगी में बनते रहते हैं। और यह व्यवहारवाद की खास बात। समझ आया थोड़ा? अब बताना, ध्यान से बताना, ध्यान से। आप अपने जूते एक रेक में रखते हो। आप अपने जूते एक रेक में रखते हो, वहां से जूते हटा लिए जाते हैं, फिर भी आप रेक तक जाते हो। इस एग्जाम्पल में यूसीएस क्या है? जूते या रेक? हाँ, रेक ही होगा ना, नीचे दिख रही थी इतनी देर से। तुम ही कह रही हो रेक। बताओ। आप अपने जूते एक रेक में रखते हो। पता है कितनी बार आया परीक्षा में? वहां से बहुत बार आया। वहां से जूते हटा लिए जाते हैं, फिर भी रेक तक जाते हो। इस एग्जाम्पल में यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक जिसके लिए हम जाते थे, वो क्या थे? जूते थे। यूसीएस क्या है? जूते। लेकिन जब जब जूते लेने के लिए गए तो किसके पास गए? रेक के पास गए। उद्दीपक बन गए 2, एक तो जूते, दूसरा रेक। दोनों का बन गया अनुबंधी या साचर्य? साचर्य। अब वहां जूते है ही नहीं, फिर भी रेक तक जाते हैं, तो रेक क्या बन गई? सीएस। ध्यान देना, जब तक वहां जूते थे तब तक रेक के पास जाना क्या था? बताओ। जब तक जूते थे तब तक रेक के पास जाना क्या था? शाबाश, यूसीआर। और अब जूते नहीं है तो रेक के पास जाना सीआर। क्या मतलब है रेक का? फिर भी रेक के पास जाते हैं क्योंकि अनुबंध बन गया। क्यों कहते हैं शहर से नफरत? क्योंकि अनुबंध बन गया। जब तक वो शहर में थी तब तक हम नफरत करते थे शहर से, वो था यूसीआर। क्योंकि वो भी तो है, नफरत तो उससे कर रहे हैं, शहर तो साथ में फालतू घंटी की तरह आ रहा है। लेकिन अब वो है ही नहीं शहर में, फिर भी शहर से नफरत करते हैं, तो क्या हो गया? सीआर। जब तक कैट का ये साथ है
तो इसको कैट बोलना यूसीआर है। ये है ही नहीं, अकेले इसको कैट बोलना सीआर है। बात समझ में आई? इस बार गलती नहीं करोगे। सुनो, आप अपने टेलीफोन, सारे परीक्षा में एग्जांपल देता हूं मैं। आप अपने स्कूटी की चाबी, आप अपनी स्कूटी की चाबी लैंडलाइन टेलीफोन के पास वाली खूंटी पर टांगते हो। आप अपनी स्कूटी की चाबी लैंडलाइन टेलीफोन के पास वाली खूंटी पर टांगते हो, वहां से चाबी हटा ली जाती है, फिर भी खूंटी तक जाते हो। इस एग्जांपल में मुझे आप बताएं, सीएस क्या है? खूंटी की चाबी, बताओ क्या है? शाबाश। सीएस क्या है? खूंटी। यूसीएस क्या है? बोलो, चाबी। चाबी के लिए वहां जाते थे, वो क्या था? यूसीआर। चाबी नहीं है फिर भी जाना। क्लियर? कोई गड़बड़ नहीं? और पूछूं? एक और पूछता हूं, एक मेरा एग्जांपल देता हूं, सुन रहे हो ना? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे गेस्टाल्टवाद में मेरे पास वो ताश का पत्ता था, मेरे बहुत काम आ रहा है, वैसे ही जब मैं जॉब में था तो मुझे एक बार जाना पड़ा अलवर, और मामला बड़ा गंभीर था। मामला क्या था? मर्डर का केस था। सुन रहे हो? और मैं जहां पे गया वहां एक खेत था, और उस खेत में मधुमक्खी पालन हो रहा था। एपीकल्चर, जानते हो मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन में क्या होता है? खेत, सरसों के फूल, उसमें बॉक्सेस रख देते हैं। ये बॉक्सेस मधुमक्खियों का घर होता है। मधुमक्खियों का प्रोडक्शन करते हैं, पालते हैं। 2-4 जोड़े रख दिए। अब वो क्या करती है, इसमें से निकलती है, फूलों वाला खेत है, चारों तरफ फूल है, फूलों पे बैठती है और वापस अपने घर में आती है, वहां पे रस छोड़ती है, फिर दूसरे दिन वापस फूलों पे जाती है। 2 से 4, 4 से 8 होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अंदर ही छाता बढ़ रहा है, और वो रस ले लेके उसमें आ रही है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स हनी, शहद का भर जाता है, पैक हो जाता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये मधुमक्खी पालन है। बहुत जगह होता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, हिमाचल, कई जगह होता है। उस खेत में भी था, और एविडेंस भी ऐसा ही था। बॉक्स के पास हमको जाना था। मैंने, उस समय मेरे को नहीं पता था एक्चुअली ये साइकोलॉजी की बात, लेकिन बाद में मेरे को पता लगी। एक जगह क्या हुआ, जब हम वहां पे गए तो हमने देखा एक जगह एक बॉक्स के पास बहुत सी मधुमक्खियां मरी हुई पड़ी हैं, ढेर। मैंने उनको बुलाया, मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये एक्चुअली हमसे गलती हुई। एक्चुअली ये वाला बॉक्स यहां पे था, इस जगह पे था, पर हमने वो पाइप वाइप बदले, लाइन बदली, तो ये 2 फीट इधर खिसका दिया। अब क्या होता है, अब मधुमक्खियां जो इसमें रहती है वो आ जाती हैं, लेकिन वापस अपने बॉक्स में नहीं आती, बल्कि इस जगह पे आती हैं और यहीं पे तड़प तड़प के मर जाती हैं। ये मरी हुई मक्खियां। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है सीएस, यूसीएस, सीआर, यूसीआर का। बोलिए है? आप मुझे बताएंगे ये वाली जगह क्या है? ये वाली जगह क्या है? पहले तो बताओ, आर है कि एस? एस है जगह। उद्दीपक 2 ही है, एक तो बॉक्स, एक जगह। ओके, अब कौन सी जगह है ये? सीएस या यूसीएस? बोलो, शाबाश, ये जगह है सीएस। ये बॉक्स क्या है? यूसीएस। मधुमक्खियों का बॉक्स में आना यूसीआर, और जब बॉक्स यहां पे रखा था तो इस बॉक्स में आना यूसीआर। बॉक्स में जब तक आएंगे तब तक यूसीआर है। इस जगह पे बॉक्स था तो यूसीआर था, लेकिन अब बॉक्स हट गया, तो वो जब जब इस बॉक्स में आई तब तब इस जगह पे आई, इस जगह के साथ कंडीशन हो गई, क्योंकि जगह और बॉक्स दोनों का एसोसिएशन बन गया। अब वो आती है, इसी डिग्री पे आती है, अपने बॉक्स में नहीं जाती, बल्कि इस जगह पे आती हैं और यहीं आके मर जाती हैं। इसलिए इस जगह पे आना, जबकि बॉक्स नहीं है, तो सीआर है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर? कोई भी एग्जांपल पूछे, बता देंगे? पूछो।
ओके। कुछ और बातें, कुछ और एग्जांपल आप भी पढ़ के आना, ठीक है। कल इस पे कुछ और बात करेंगे। जो परीक्षा में आई हुई चीजें हैं अभी बाकी है बहुत सी, ठीक है, पढ़ के आओगे सब लोग। और आज मैं कम्युनिटी पे भी एक सवाल देने वाला हूं, उसका जवाब भी देना देखें आप। ओके, छुट्टी और नहीं होगी।